वेलकम टू TDS बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 3 और आज हम लोग सेक्शन 194A के बारे में समझेंगे। मींस जब इंटरेस्ट की बात आती है तो हमें कब TDS डिडक्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन से सिनेरियो में करना चाहिए, साथ ही इसकी लिमिट क्या होती है, परसेंटेज कितने होते हैं, बेसिकली हर एक चीज के बारे में आज हम समझेंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, खास करके लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे, तो जरूर करना। बेसिकली हमारे सभी सोशल मीडिया के नेम जो है वो कॉमन ही नेम है, दैट इज टू दिया पटेल। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेक्शन है 194A, TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो 193 सेक्शन आता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, TDS ऑन इंटरेस्ट। ओके, तो जब इंटरेस्ट की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एक तो हम कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, एक तो हमारा है फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है लोन, राइट। जैसे कि मेरी सैलरी आई है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख मेरी सैलरी आई है, तो मैं क्या सोचूंगी, कहीं पे इन्वेस्ट करती हूँ। तो मेरे को एक दिमाग में आया कि यार देख, मेरे सेविंग अकाउंट में मैं पैसे रखूंगी तो मुझे 2.5% कुछ इंटरेस्ट मिलता है, या फिर कितना आता है, अराउंड 4% जो बैंक होती है वो देती है, करेक्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं FD कर लूँ। FD में अराउंड 7.5% इंटरेस्ट आता है, राइट। तो फिर मैंने FD किया और FD में समझ लो मेरे पूरे साल में कुछ सर्टेन अमाउंट मैंने अर्न की, तो वो अर्न की है उस पर भी TDS डिडक्ट होता है। ओके, कौन से सेक्शन में, 194A। ओके, जो हम सीख रहे हैं, गॉट माय पॉइंट। और दूसरा है हमारा लोन्स, राइट। जैसे कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, अभी मेरे पास XYZ पर्सन जो है वो आया और मुझे बोल रहा है कि दिया मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, वॉट एवर जो भी तुम बोलोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो जो मैं इंटरेस्ट अर्न करूंगी, ओके, उस पे भी TDS डिडक्ट होता है। अभी कितना % TDS डिडक्ट होता है और उस पे भी मीन्स कुछ लिमिट्स वगैरह होती है, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, जब फिक्स डिपॉजिट या फिर लोन की बात आती है और इंटरेस्ट अर्न होता है तो TDS डिडक्ट होता है, वो है 194A के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे 1 CR है, तो मैं जहाँ पे अर्न करूंगी इंटरेस्ट तो उस पे भी TDS डिडक्ट होगा। ओके, वैसे मैं ये इंटरेस्ट में बिलीव नहीं करती हूँ ऐसे लोन देने के लिए और फिर लेने के लिए। ओके, सो अभी मैंने क्या बोला कि TDS डिडक्ट होगा, पर कितना % होगा, गवर्नमेंट ने कुछ तो भी डिफाइन किया होगा, राइट। तो वो कितना होगा, वो है 10%। जब भी 194A की बात आए तो सिंपल आपको याद रखना है 10% जो TDS है वो हमारा डिडक्ट होगा, जो भी इंटरेस्ट हम कमाएंगे उस पे। इतना ही हमें याद रखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, FD या फिर लोन्स, ओके, और कितना, 10% इंटरेस्ट। गॉट माय पॉइंट। अभी हम क्या समझते हैं कि भाई TDS कौन डिडक्ट कर सकता है, हु मस्ट डिडक्ट TDS। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल या फिर HUF इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। ओके, एनी पर्सन मीन्स कंपनी या फर्म हो गया, वो TDS डिडक्ट कर सकते हैं। अदर देन मीन्स इंडिविजुअल या HUF को TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वेट, अगर आप इंटरव्यू में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आपको जॉब के कॉल नहीं आते हैं या फिर आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, मींस मेरे से इंटरव्यूज क्रैक ही नहीं होंगे, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यूज, जहां पे मैं आपके साथ रहूंगी रिज्यूम बनाने से लेके इंटरव्यू क्रैक करने तक की जर्नी में। और बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं और MNCs में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्रैक किया है इंटरव्यूज को। तो इसका करिकुलम बहुत ही प्यारा हमने बनाया हुआ है। लिंक्डइन नौकरी ऑप्टिमाइजेशन, साथ ही GST, TDS और अकाउंटिंग के जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसके इंटरव्यूज में कैसे प्रिपरेशन करना है, बेसिकली बहुत सारी चीजें हमने इसमें कवर की है। और रिमोट जॉब और पार्ट टाइम जॉब कैसे आप सर्च कर सकते हो, वो भी हमने ये कोर्स में कवर किया हुआ है। सो जो भी मेरी एक्सपर्टीज है इन दिस फील्ड, बिकॉज मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए भी है और दिए भी है, बिकॉज मैं भी आपके जैसे एक प्रोफेशनल ही हूँ, मीन्स जॉब ही करती हूँ इन IT कंपनी। सो डेफिनेटली ये कोर्स को एनरोल करना, एक बार विजिट जरूर करना। इसका करिकुलम बहुत ही प्यारा है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। अभी हम समझते हैं कि TDS कौन सी कंडीशन में डिडक्ट होता है। तो जैसे ना मैंने बोला आपको कि बिजनेस या कंपनी या फर्म, ओके, वो डिडक्ट कर सकते हैं, अदर देन बेसिकली इंडिविजुअल या फिर HUF, वो हमने देखा। बट कंपनी में भी अगर समझ लो कि कोई बिजनेस तो कर रहा है बट उसका जो बिजनेस है, ओके, वो बहुत ही छोटा है, मीन्स 10-20 लाख रुपए कमाता है, ओके, तो क्या वो डिडक्ट करेगा? नहीं कर पाएगा।
जिनका भी बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का होगा फाइनेंशियल ईयर मीन्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो टीडीएस डिडक्ट कर पाएगा। और प्रोफेशनल रिसिप्ट जो हमने लास्ट पार्ट में समझा था, प्रोफेशनल मीन्स जैसे कि हमारे कौन से हो गए, कंसल्टेंट हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए, वो हमारे क्या है प्रोफेशनल, ओके, उनकी ग्रॉस रिसिप्ट की बात होती है। रिसिप्ट उनका अगर 50 लाख से ज्यादा का होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो लोग टीडीएस डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते। जिनका भी बिजनेस छोटा होता है, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ओके, मैंने कहीं से लोन लिया, तो फिर मैं क्या समझ लो मैं कोई सर्टेन अमाउंट पे करती हूँ, तो क्या फिर मैं उस पर टीडीएस डिडक्ट करूंगी? नहीं करूंगी। अगर मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगी उसका, तो फिर क्या होगा, मुझे 10 नंबर लेना पड़ेगा, राइट। 10 नंबर लेके फिर मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा जो भी मैंने स्पेसिफिक टीडीएस जो डिडक्ट किया है वो। इसके बाद में क्या होगा, मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, फिर उसको फॉर्म देना पड़ेगा, ये सब झंझट मुझे करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई जो भी बिजनेसेस है उनका अगर 1 करोड़ से ज्यादा का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है, तो वो टीडीएस डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। और प्रोफेशनल अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का उनका बेसिकली जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज्यादा का होता है, तो वो टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होंगे, मीन्स डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल होंगे। आई होप आप समझ रहे हो, मीन्स हर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता। अभी मैं आपको एक सुरेश और रमेश का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है रमेश, तो सुरेश ने बोला रमेश को कि भाई मेरे को है ना 10,000 रुपये उधार चाहिए, मीन्स लोन दे दे। तो रमेश ने बोला ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हें मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो 1 साल के बाद आया सुरेश और रमेश को बोलता है कि ये 10,000 तुम्हें देने थे और 1,000 तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है, टोटल 11,000 रुपये होंगे। तो क्या फिर ये 1,000 जो उसने इंटरेस्ट दिया है उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करेगा जो भी 10% बन रहे हैं? नहीं। अगर वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, ओके, तो फिर उसको हर चीज करनी पड़ेगी ना, ये 10 नंबर लेना, पेमेंट करना, रिटर्न फाइल करना। पहले तो वो कोई सीए के पास जाएगा या फिर कोई जिनको नॉलेज होगा उसके पास जाएगा, फिर सब करवाएगा, राइट। तो ये सब झंझट थोड़ी ना कोई करेगा ऐसे स्मॉल पर्सन, राइट। सो गवर्नमेंट ने इसीलिए कुछ लिमिट सेट की है कि भाई बिजनेस भी भले है बट उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का होगा, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो टीडीएस डिडक्शंस के लिए एलिजिबल होगा। और 50 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल का अगर टर्नओवर होगा तो वो एलिजिबल होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। इंडिविजुअल की मैं बात कर रही हूँ, तो इंडिविजुअल हम लोग हो गए, राइट। अगर मैं किसी को देती हूँ या आप किसी को देते हो, तो हम लोग ये जो टीडीएस है उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। गॉट माई पॉइंट। अभी देखो हम लोग हर चीज समझ इसीलिए रहे हैं कि इंटरव्यूज में भी बहुत टाइम हम लोगों को ऐसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। मुझे भी ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछते थे कि समझ लो कि ये पर्सन है, उसने XYZ पर्सन को इतना अमाउंट दिया, तो क्या वो टीडीएस के लिए एलिजिबल है? अगर मैंने बोला कि नहीं है, तो वो और मुझे एक उटपटांग बेसिकली क्वेश्चन पूछते थे कि क्यों नहीं है, अगर होता तो क्या होता, ओके। तो हम लोगों को डेप्थ में जानना ज़रूरी है, ओके। तो इसीलिए हर चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैंने मेरे इवन इंटरव्यू में मैंने फेस किए हैं वो भी मैं बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट करके मैं आपको बताती हूँ ताकि आप हर चीज़ सीख सको, ओके। और डेफिनेटली आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना ज़रूर। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि प्रेजेंटेशन कुछ अच्छा होना चाहिए या फिर एवरेज है या वॉटेवर, जो भी कुछ आपको इवन कुछ सजेशन देना है तो भी दे सकते हो, ओके। तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इवन जो मैं पीपीटी बना रही हूँ, ये आप जो देख रहे हो, उस पर भी एफर्ट्स लगती है, राइट। बट फिर भी आपको लगता है कि इसमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उस पर भी कुछ नया कर सकती हूँ। और मुझे हमेशा ऐसा होता है कि आप लोग भी मुझे आपका रिव्यू दे, बिकॉज आप लोग ऑनलाइन सीखते हैं तो हम ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। बट आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मॉर्निंग में मैं हमेशा आपके कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ और देखना हमेशा मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। सो अभी हम क्या देखते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स। हमने पहले क्या बोला था, 194A जो है वो कहाँ पे एलिजिबल होता है? एक तो एफडीज मीन्स डिपॉजिट्स, राइट, और दूसरा है हमारा लोन। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला था एफडीज, जो हम लोग बैंक में करते हैं एफडीज, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में करते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में भी एफडीज करते हैं, राइट, तो ये एलिजिबल होता है। तो अभी जब हम डिपॉजिट करते हैं तो गवर्नमेंट ने डिपॉजिट्स के लिए क्या रूल्स बनाए हैं वो देखते हैं। गवर्नमेंट बोलता है अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा, जिनकी एज, सीनियर सिटीजन की बात आती है तो जिनकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा होती है वो सीनियर सिटीजन कहते हैं, ओके। और उन्होंने अगर 1 लाख से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट अर्न किया विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो फिर उस पर टीडीएस डिडक्ट
करना होगा, मीन्स बैंक करेगी। यहाँ पे हमें टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, जब हम एफडीज करते हैं ना गाइज, एक चीज को आप ध्यान रखना, इंटरव्यूज में भी पूछते हैं कि अगर हमारी बैंक में हम लोग एफडीज करते हैं तो क्या हमें डिडक्ट करना होता है? यहाँ पे हमें नहीं करना होता है, बैंक हमें डिडक्ट ऑटोमेटिक करके देती है पैसे। सीनियर सिटीजन है, 1 लाख रुपए अर्न किया इंटरेस्ट, तो फिर टीडीएस 10% डिडक्ट होता है। और समझ लो कि हमारे केस में जिनका एज 60 से कम है वो अदर में आते हैं, उन्होंने 50,000 अगर अर्न किया तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, आप ये चीज को समझ जाना। 60 ईयर्स मीन्स सीनियर सिटीजन अगर 1 लाख से ज़्यादा अर्न करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट होता है, और हमारे जैसे लोग जो 60 ईयर से कम होते हैं वो 50,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट कमाते हैं डिपॉजिट से, फिक्स्ड डिपॉजिट से, तो डेफिनेटली टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बैंक टीडीएस डिडक्ट करके फिर हमें पेमेंट देती है। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे एक सुरेश है, ठीक है, सुरेश को जो है ना एफडी करनी है, जिसकी एज है 48 ईयर्स। ओके, और उसको एफडी करनी है कितने की? 20 लाख की। ओके, और 7.5% हम कंसिडर करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20 लाख पे 7.5% मीन्स अराउंड 1,50,000 रुपीज़ होंगे, राइट? अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कर देना। ओके, सो ये इसका इंटरेस्ट होगा। अभी हमारा रूल क्या कहता है कि भाई जो 60 ईयर से कम की एज वाले हैं और उन्होंने इंटरेस्ट कमाया 50,000 से ज़्यादा का, तो फिर टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। तो अभी आप मुझे बताओ टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? यहाँ पे देखो उसने कितना अर्न किया है, 1,50,000, तो ये 1,50,000 रुपये हुए, राइट? तो ये इंटरेस्ट बन रहा है। बट बैंक जो क्या करेगी, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करती हूँ, यहाँ पे उसने कितना कमाया, 1,50,000 रुपये। अभी हमारा 194A का जो सेक्शन है वो क्या कहता है कि तुमने तो यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा का बेसिकली इंटरेस्ट कमाया है, तो तुम्हें कितना परसेंट टीडीएस देना पड़ेगा? कितना? 10%। तो कितना होता है? अराउंड 15,000 रुपये, मीन्स 15 ही होगा, राइट? तो कितना बचेगा? 135। ओके, तो ये सुरेश को ये अमाउंट नहीं मिलेगी, टीडीएस माइनस करके बैंक जो है वो ये अमाउंट देगी। आई होप कि आप समझ रहे हो कि बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट करके इस तरीके से हमें पेमेंट करती है। ये आपके इवन नॉट फॉर कंपनी, बट ये आपको आपके रूटीन लाइफ में भी काम आएगा कि ये कैलकुलेशंस एक्चुअली कैसे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने एफडीज कर ली और फिर बाद में हम लोगों को जो भी हमने ऐसे सोचा है कि हमें 7% या फिर कोई बैंक 9% दे रही है तो वो अमाउंट आएगी। आपको ये लिमिट्स भी देखनी होती है। ओके, इसके हिसाब से हम लोगों को इवन जब हम विड्रॉ करते हैं पैसे, तो ये भी हम लोगों को देखना पड़ता है कि हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है, अदरवाइज इस पे भी टीडीएस डिडक्ट होता है। ओके, तो ये तो पूरा अलग ही है, बट जस्ट आपके लिए देखना, मतलब फ्यूचर में आपको खुद को काम आएगा। ओके, तो आप ये समझ गए कि डिपॉजिट्स पे, एफडीज पे, ओके, ये हमारी लिमिट है सीनियर सिटीजन की 1 लाख और 50,000 स्टैंडर्ड जो हम जैसे 60 ईयर से कम होते हैं उनकी। अभी हम बात करते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स। तो एफडीज हमने समझ लिया, अभी है हमारा लोन्स। ओके, और ये आपको जॉब में भी काम में आएगा। ओके, सो जैसे कि हमारी कंपनी है XYZ कंपनी, और कोई पर्सन से उसने लोन लिया है, और जो लोन लिया है उसका अमाउंट, बेसिकली जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 10,000 से ज़्यादा का जा रहा है, तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना परसेंट? वो है 10%। याद रखो 10,000 से ज़्यादा का है तब। ओके, और ये जो लिमिट है वो 1/4/2025 से बेसिकली इम्प्लीमेंट हुई है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो 5,000 रुपये थी। ओके, मीन्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और ये फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी है 10,000 रुपये। ओके, सो लोन्स अगर हम लोग जैसे ना बैंक से भी लोन लेते हैं, राइट, बट यहाँ पे हम लोगों को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो डायरेक्ट बैंक ही हमारा जो इंटरेस्ट होगा, अगर हमारा इस तरीके का कुछ केस बन रहा होगा तो वो ऑटोमेटिक ही डिडक्ट करती है। बट अगर हम कोई इंडिविजुअल से लोन लिया हुआ है और 10,000 से ज़्यादा का अगर हमारा अमाउंट बन रहा है, ओके, तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्शन होता है। गॉट माय पॉइंट? आप समझ रहे हो? अगर हम लोन लेते हैं किसी से, और हम जैसे कि मेरी XYZ कंपनी है, ओके, और मैंने ये पर्सन से लोन लिया है, ओके, ये जो पर्सन है उससे मैंने लोन लिया है, और जिसकी इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 10,000 से ज़्यादा की जा रही है, तो फिर टीडीएस जो है उसका डिडक्ट होगा।
आई होप आप समझ रहे हो कि लोन्स पे भी टीडीएस जो है, इंटरेस्ट जिसमें हम लोग बेसिकली अर्न करते हैं या फिर किसी को देते हैं, ओके, तो भी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। और जब हम बैंक से लोन लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी डायरेक्ट बैंक ही हमारा जो टीडीएस है वो डिडक्ट करके देती है। बेसिकली यहाँ पे हमें डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट एक चीज़ का याद रखना है, जब हम इंडिविजुअल से लेते हैं और इसका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा का जा रहा है तो 10% टीडीएस डिडक्ट करके हम लोगों को देना होता है। गॉट माय पॉइंट? आई होप आप समझ गए होंगे। अभी हम समझते हैं कुछ और भी पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने हैं, कौन से टाइम पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। सो बैंक या पोस्ट ऑफिस अप टू 50,000 फॉर जनरल डिपॉजिटर्स एंड 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन होगा, तो फिर टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। मीन्स 50,000 से ज़्यादा का होगा और 1 लाख से ज़्यादा सीनियर सिटीजन का होगा, तब टीडीएस डिडक्शन की मैंने बात की थी। इसके बाद में सेविंग अकाउंट्स में आपको जो भी इंटरेस्ट आएगा उसका भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये भी इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि क्या सेविंग अकाउंट में मुझे जो इंटरेस्ट आता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ओके, 20,000 हुए, 50,000 हुए, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसका कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होता है। इसके बाद में अदर पर्सन्स इंटरेस्ट, ओके, 10,000 से ज़्यादा का लिमिट है। समझ लो कोई पर्सन है, उसका 10,000 से ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट बन रहा है तभी आप उसका टीडीएस डिडक्ट करोगे, अदरवाइज टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद में फर्म टू पार्टनर इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू इट्स अ पार्टनर इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। ओके, आप समझ रहे हो, ये इंटरनल, जब हमारी कंपनी का फर्म है जिसको पार्टनर को भी हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह कुछ पे करना होता है, तो उस पर भी अगर हम कुछ पे कर रहे हैं तो उस पर भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होता है। इसके बाद में इनकम टैक्स रिफंड, ओके, जब हम आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा टीडीएस डिडक्ट हो गया है, जैसे हमने ये समझा था, राइट, कोई जैसे ये XYZ पर्सन है, उसने जैसे कि उसका टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बोला था कि आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, तब हम लोग हमारा जो टीडीएस है वो रिफंड ले सकते हैं अगर हमारे पूरे कैलकुलेशंस और हमारा जो भी बेसिक एग्जाम्पशन और वो लिमिट्स डिडक्शंस वगैरह देख के हम हमारा जो रिफंड है वो ले सकते हैं। अभी देखो, समझ लो कि कुछ रिफंड बन रहा है हमारा 50,000 रुपये, ओके, और रिफंड देने में गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम लग गया, तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है, अराउंड आई थिंक 0.5% कुछ तो भी देती है, तो वो बेसिकली जो रिफंड होगा उस पर भी जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होता। और जीरो कूपन बॉन्ड्स, ओके, कुछ गवर्नमेंट्स के बॉन्ड भी होते हैं, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बेसिकली 2 ही चीज़ें हैं जिस पे टीडीएस डिडक्ट होता है। आपको जस्ट एफडी का याद रखना है कि एफडी पे अगर आपका, समझ लो बैंक में आपने एफडी की है और आपकी एज 60 से कम है और 50,000 से ज़्यादा आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो फिर टीडीएस डिडक्ट होता है। और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख है। सेविंग बैंक में आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। और अदर पर्सन जो होगा, मैंने जो आपको बताया लोन के टाइम पे कि कोई पर्सन से, बेसिकली जैसे मैं XYZ कंपनी में काम करती हूँ और कोई पर्सन से मैंने लोन लिया हुआ है और समझ लो कि उसका 10,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट बन रहा है, तो फिर टीडीएस डिडक्ट होगा। आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। और ये जो लिमिट है वो भी आप डेफिनेटली ये याद रखना, ये वाली लिमिट मैंने बताई थी आपको, कौन सी, ये वाली लिमिट, ओके। अगर बिजनेस आपका जो है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर है तो टीडीएस आप डिडक्ट कर सकते हो। और प्रोफेशनल की जो रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, वो 50 से ज़्यादा की है, तब भी वो टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई टीडीएस डिडक्ट करेगा। मेरे आसपास में कोई पर्सन है और वो मेरे को बोलता है 100 रुपये या 200 रुपये दो, मैं तुम्हें एक काम करो, मैं 200 रुपये दूंगा पर मेरे को 100 रुपये दो, तो इस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं होगा। ओके, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसीलिए ही बनाए हैं ताकि हमें पता चले कि ओके, अगर आपकी लिमिट इतनी है तब टीडीएस डिडक्ट होगा, किसको नहीं होगा। आई होप मैंने हर चीज़ बेसिकली आपको एक्सप्लेन की है और आपको समझ में भी आ गई होगी कि इंडिविजुअल या HUF होगा वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। बेसिकली जो पर्सन होगा, जो कंपनी बेसिकली या फर्म होगा, वही टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, तो आई होप कि आप हर चीज़ समझ गए होंगे। और 194A सेक्शन में 10% टीडीएस स्टैंडर्ड रेट है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरेस्ट की जब बात हो रही है तो एफडीज़ या लोन्स पे 194A के हिसाब से हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। सिक्योरिटीज़ जो है वो 193 में आता है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। सो आई होप मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की होगी और आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना। और आपको अगर टीडीएस के अलावा भी और कुछ सीखना है तो भी आप मुझे बता सकते हो। और इवन आपको कुछ करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं हर रोज़ मोस्टली मॉर्निंग में मैं टाइम निकालती हूँ कमेंट्स देखने का, क्योंकि मेरा दिन जो है वो अच्छा जाता है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।